जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि तंत्र मंत्र क्या होता है। आज मेरी कथा है नारद के ऊपर कि एक बार नारद को अहंकार हो गया तो नारायण ने उनके अहंकार को कैसे चूर किया। देखिए, अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है इंसान के शरीर की। अहंकार रावण को हुआ था, उसका भी विनाश हुआ था। जिसको जिसको अहंकार हुआ, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो देवता, चाहे स्वयं क्यों ना प्रभु हो, सबका विनाश हुआ है। तो आज मैं नारद को अहंकार कैसे हुआ था इस पर मैं कथा लेके आई हूँ। मेरी कथा अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा। देवताओं में एक देवता थे कामदेव। कामदेव ऐसे देवता थे कि जब भी अपने काम का बाण चलाते थे, तभी देवता हो चाहे वो देव हो, तभी वो उनके मन में काम की इच्छा प्रबल होती थी। तो उनके इस बाण से कोई बचता नहीं था। लेकिन वो कामदेव एक बार नारद पर भी अपना बाण चलाए तो नारद को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखिए, यहाँ प्रभु की माया, ये लीला प्रभु की ही है, जिसको नारद भी नहीं समझ पाए। तो जब नारद के ऊपर बाण चलाए तो नारद को असर ही नहीं हुआ, तो नारद को अहंकार हो गया। नारद को ये अहंकार हो गया कि जिस बाण को कोई देवता नहीं बर्दाश्त कर पाते या उसको नहीं परास्त कर पाते और कोई देव नहीं परास्त कर पाते, आज उस काम के बाण को मैंने परास्त कर दिया। अब उनको ये हो गया कि स्वयं भोलेनाथ भी इस बाण को नहीं परास्त कर पाए थे और मैंने तो परास्त कर दिया। अब चल दिए वो भोलेनाथ के पास खुश होकर के, मैं सबसे पहले भोलेनाथ के पास जाता हूँ, फिर नारायण के पास जाऊँगा। तो भोलेनाथ के पास कैलाश पहुँचे तो भोलेनाथ ने देखा कि नारद आए हैं, बड़ा खुश हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि नारद आप? तो नारद ने कहा हाँ प्रभु। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है नारद, आओ बैठो, बड़े खुश लग रहे हो। कहा हाँ प्रभु, बैठूंगा नहीं, मैं आपको बताने आया हूँ कि जिस कामदेव के बाण को आप भी नहीं परास्त कर पाए, उस पे मैंने आज विजय प्राप्त कर ली है। तो इतना सुनते ही भोलेनाथ ने अपने गले से एक रुद्राक्ष की माला निकाली और नारद के गले में डाल दी। जब नारद के गले में डाल दी तो नारद जी ने, अब नारद जी को तो भाई अहंकार था, अब नारद जी बैठे भी नहीं। भोलेनाथ ने कहा बैठो, वो बैठे भी नहीं, चल दिए। तो जब उनके कैलाश पे आए कैलाश पे, तो बाहर आकर के उनके गुफा के बाहर आए तो वो अपने रुद्राक्ष के माला को गले से उतार के वहीं फेंक दिया। तो नंदी जी देखे कहीं से आए कि यहाँ तो रुद्राक्ष की माला पड़ी है, तो उठा कर ले गए, भगवान भोलेनाथ के गले में फिर डाल दिया। भोलेनाथ समझ गए कि नारद को अब अहंकार हो गया है। अब नारद जी चल दिए खुशी के मारे नारायण के पास। जब नारायण के पास गए तो नारायण ने कुछ नारद से कहा ही नहीं, पूछा ही नहीं कि वो आए हो, क्योंकि भाई भगवान तो अंतर्यामी हो, सब जानते हैं कि नारद क्या लीला करके आ रहे हैं। तो नारद बिना बैठाए नारद बैठ गए और बैठ कर के कहा हे प्रभु, आज अभी अभी मैं कैलाश से आ रहा हूँ। तो विष्णु जी ने कहा क्यों? कहें कि आज मैं भोलेनाथ को यह बताने गया था कि जिस काम के बाण को वो नहीं परास्त कर पाए, उसको मैंने परास्त कर दिया। कामदेव का बाण मेरे ऊपर काम नहीं किया, मैंने उनके बाण को परास्त कर दिया। अच्छा, तो अब विष्णु भगवान तुरंत नारद से कहे कि ठीक है नारद तुम जाओ, और लक्ष्मी जी से कहा कि जाओ एक कुंवारी गाय के बछिया का गोबर लेके आओ, जहाँ नारद बैठे थे वहाँ लीपन करो। तब से नारद फिर लौट कर आए, क्योंकि उनको लगा कि नारायण मुझसे कुछ खिन्न है। तो आए, देखे तो ऐसी बात नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे थे। तो फिर नारद ने कहा प्रभु मुझसे कोई भूल हो गई क्या? तो नारायण ने कहा कि हाँ नारद, आज तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। उन्होंने कहा क्या हुई है? उन्होंने कहा कि तुमने आज मेरे आराध्य की निंदा की है, मेरे भोलेनाथ की निंदा की है। अब हे नारद, तुम्हारा भी मुख पशु का होगा, मेरा भी मुख पशु का होगा, क्योंकि जो भोलेनाथ की निंदा करता है ना, और
वो जो निंदा करता है उसका भी मुख और जो निंदा सुनता है उसका भी मुख, दोनों का मुख पशु का होता है। तो नारद से नारायण ने कहा कि तुम्हारा भी मुख नारद अब पशु का होगा, मेरा भी मुख पशु का होगा। और जो कीड़ा तुम यहाँ निंदा की छोड़ कर गए हो ना, उसको नष्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि निंदा भोलेनाथ की जो निंदा करता है और जो निंदा सुनता है उनके खिलाफ, उनकी गति से दुर्गति होती है। उन दोनों का मुख पशु का जरूर हो जाता है। तो अब नारद को इस बात का बड़ा प्रायश्चित हुआ, लेकिन नारद को तो अहंकार था, नारद चले गए। अब लक्ष्मी जी से नारायण ने कहा कि अब हमको नारद का अहंकार तोड़ना चाहिए। तो उन्होंने नरलीला किया। एक गांव बसाया सुंदरनगर, प्रेमनगर। प्रेमनगर में स्वयं नारायण लक्ष्मी ने लीला की। तो वहाँ लक्ष्मी जी सुशीला के नाम से वहाँ की राजकुमारी हुई। जब राजकुमारी हुई तो अब नारद जी ऊपर से देखे तो कहें कि यहाँ तो चल रहा है वरमाला, काहे न मैं जाऊँ, जा कर के मैं अब ये हरि हरि नारायण नारायण छोड़कर अपनी भी गृहस्थी बसाऊं, इसमें क्या रखा है, गृहस्थी मेरी बस जाएगी तो मैं भजन भी करता रहूँगा। अब गए नारायण के पास, उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आपका यही रूप चाहिए हरि का। तो देखिए बंदर का एक नाम हरि भी है। तो नारायण ने कहा ठीक है नारद, मेरा मुख तुम ले लो। अब नारद चल दिए वहाँ, वरमाला लेके सुशीला आगे आगे चल रही अपने सखियों के साथ। तो नारद उनके आगे पीछे जा रहे हैं। और अब वो भाई बंदर जैसे आदमी के मुख में थोड़ी ना वरमाला डालेंगी, उधर नारायण भेष बदल के बैठे हैं। तो लक्ष्मी जी ही थी सुशीला, उन्हीं का किया धरा था, उन्हीं ने लीला रची थी। तो वो जा कर के नारायण के गले में वरमाला डाल दी। तो नारद ने कहा कि मेरे गले में वरमाला क्यों नहीं डाली। तो एक सखी उसके पीछे से बोलती अपना मुख तो जाके देखो आईने में। तो नारद जी गए, उन्होंने जल में अपना मुख देखा। जब जल में देखा तो बंदर का मुख। अब बड़ा क्रोधित हुए, क्रोध के मारे चल दिए। जब क्रोध के मारे चल दिए, गए नारायण के पास। उन्होंने आओ देखा न ताओ देखा, नारायण को कह सुनाया कि यही रूप आपकी मदद करेगा। आप भी अपनी पत्नी के वियोग में होंगे और आपका यही रूप मदद करेगा। तो इतना कह करके नारद चल तो दिए, लेकिन फिर बाद में नारद को एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत बोल दिया है। लगे प्रायश्चित करे। जब प्रायश्चित करने लगे तो नारद को एहसास हुआ। फिर नारायण के पास आए तो नारायण ने जितनी लीला रची थी ना, वो लक्ष्मी ही थी सुशीला, सब कुछ उनको साफ साफ बतला दिया। तो नारद ने कहा ऐसा क्यों किया था प्रभु। आपने कहा कि आप नारद तुम्हें अहंकार हो गया था, अभिमान हो गया था, और तुम्हारे अभिमान को नष्ट करना बहुत जरूरी था। तुम मेरे पुत्र हो, मुझे पता है कि तुम्हारा हित किस में है, तो इसलिए तुम्हारा हित जिसमें है वह चीज मैंने किया। तुम्हारा हित है, तुम्हारी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि तुम सिर्फ मेरे नाम का प्रचार करो। पूरे संसार में तुम नारद के नाम से जाने जाओगे और मेरे ही नाम का प्रचार प्रसार करोगे। तो नारद को इस बात का बहुत प्रायश्चित हुआ, पश्चाताप हुआ। फिर नारद क्या करें, भाई मुंह से तो निकल ही गया है। तो देखिए इस कथा को कहने का मात्र मेरा एक ही मकसद था कि ये रामायण में लिखी गई बातें हैं। आप लोग रामायण उठाकर पढ़ लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा है। चाहे इंसान हो, चाहे देवता हो, चाहे देव हो, चाहे जो भी हो, जिसको भी अहंकार हुआ है उसका अहंकार नष्ट हुआ है। अब हम इंसानों में क्या है कि इंसान को समझ नहीं आता कि आखिर हमें अहंकार हुआ है तो हम अहंकार किस लिए कर रहे हैं। हमें अहंकार किस चीज का है, पुत्र का, पुत्री का, पैसे का, परिवार का,
किस चीज़ का अहंकार है? अहंकार नहीं करना चाहिए। जिसने भी अहंकार किया उसका अहंकार नष्ट हुआ है। ना रावण ने किया था अहंकार, अपने बल का, पौरुष का, उसका भी अहंकार नष्ट हुआ था। तो हम तो इंसान हैं। जब भगवान का भी अहंकार नष्ट हुआ, देवताओं का अहंकार नष्ट हुआ, तो हमारा आपका क्या है? इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छे आचरण रखो, हमेशा शुद्ध हो करके जीवन जियो, सात्विक रहो, सतोगुण को अपनाओ, रजोगुण तमोगुण को छोड़ दो। इसी में हमारा आपका कल्याण है, इसी में हमारी आपकी भलाई है। क्योंकि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। ये 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य का तन मिलता है, जीवन मिलता है। इसको सार्थक बनाओ, भगवान का भजन करो। जितना भगवान का भजन करोगे ना, वो सब आपके अकाउंट में फिक्स होता जाएगा। पैसा कमा करके रखोगे तो लड़की की शादी में, लड़के की शादी में, बीमारी में, हर चीज़ में खर्च हो सकता है। लेकिन ये भजन, जितना ही भजन करोगे वो कहीं नहीं खर्च हो सकता, वो आपके साथ जाएगा। और इस जीवन से भी ज़्यादा उत्तम जीवन आपको उस जन्म में मिलेगा। क्या पता आपको परमात्मा का ही चरण शरण मिल जाए। तो इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाओ, भजन करो। अहंकार किसी भी चीज़ का ना करो, न मेरा है न तेरा है, सब प्रभु आपका है, आप देखो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।